पेपर लीक के खिलाफ बोल रहे हैं, तुम लोग क्यों बीच में आ रहे हो? ईमानदार सारे छात्र हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, तुम लोग बीच में आ रहे हो। तुम लोग भी किसान के बच्चे हो, पूरी सरकार शामिल है पेपर लीक में। हमारी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड है कि पेपर लीक हुआ है, उसके खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप लोग क्यों बीच में आ रहे हो? हमारी सारी डिमांड जायज है। 30-30 लाख रुपए लेके पेपर को लीक किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। हम सरकार के पास जा रहे हैं, आप लोग बीच में मत आओ। हम छात्र हैं, हम आपके बच्चे हैं, आपसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हमारा साथ है। आप लोग अत्याचार को उजागर करते हैं। कोई किसी के हाथ में हथियार नहीं है, सिर्फ प्लेकार्ड है। दिल्ली पुलिस उल्टे गंगा बहती है इस देश के जो युवा हैं, जिनके साथ अन्याय होता है, कदम कदम पर धोखाधड़ी होती है, उन्हीं युवाओं के खिलाफ जब वो शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठाने के लिए, अपने हक की आवाज उठाने के लिए मौजूद होते हैं, तो उन्हें लाठी मारकर, डंडे मारकर चुप कर दिया जाता है। आज 7वें दिन अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के जंतर मंतर पर सैकड़ों छात्र और युवा मौजूद हुए थे शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकालने के लिए नेशनल ठग एजेंसी NTA के खिलाफ, जो लगातार नीट, नेट, UGC, नेट, CSIR नेट, CUET, NCET अलग अलग एग्जाम कंडक्ट करा पाने पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। अलग अलग पेपर लीक के मामले, पेपरों में घोटाले और धांधली के मामले सामने आते रहे पिछले महीनों में, और छात्रों के साथ लगातार धोखाधड़ी हुई है। उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भंग करने की मांग उठाने के लिए छात्र शांतिपूर्ण तरीके से मौजूद थे, लेकिन छात्रों के साथ लताड़ कर, मारपीट कर, लाठीचार्ज करके, बर्बर तरीके से हमारे साथ दमन करके हमें फिर से बसों में भरकर दूर दूर दिल्ली के बाहर के थानों में फिर से घसीट कर ले जाया जा रहा है। इस देश के युवाओं का क्या कसूर है? इस देश के युवा जो पहले से ही बेरोजगारी और अशिक्षा की हाहाकार और भयंकर परिस्थितियों में जूझ रहे हैं, उन युवाओं के साथ न्याय करने के बजाय, उनकी आवाज सुनने के बजाय, इस देश के शिक्षा मंत्री जिनका दायित्व बनता था इस युवाओं की बात सुने, वो अभी तक बेशर्मी से अपनी कुर्सी पर चिपके बैठे हुए हैं, बजाय इसके कि नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए इस्तीफा दे देते। हमारी डिमांड है यहाँ से कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच बिठाई जाए नेशनल ठग एजेंसी की जितने भी घोटाले और पेपर लीक हुए हैं उन सब पर, और जो नेशनल ठग एजेंसी उसको भंग किया जाए, शिक्षा मंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाए, UGC चेयरमैन मम्मी डाला को तुरंत बर्खास्त किया जाए, जो अलग अलग कोचिंग सेंटर्स और पेपर लीक माफिया, इनका जो नापाक गठजोड़ है, इसको ध्वस्त किया जाए, इस पर नकेल कसी जाए, और इस देश के तमाम युवा जो आज न जाने किस किस तरीके से लोन लेकर, उधार लेकर, क्या क्या चीजें गिरवी रखकर किसी तरह पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं एग्जामों की, और सपना देखते हैं बेहतर भविष्य का, बेहतर जिंदगी का, उन युवाओं के साथ न्याय किया जाए। और इस देश के युवा जो हमें सुन पा रहे हैं, उनसे अपील है कि ये हमारे लिए करो और मरो वाला समय है। इस वीडियो को शेयर करिए और इस संघर्ष में ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िए, क्योंकि आज जो हमारी सरकार संसद में बैठी हुई है, उस संसद के बैठी हुई सरकार के नाक कान आप सब बंद हैं युवाओं के दुख दर्द और पीड़ाओं के प्रति। उनके आंख नाक कान खोलने के लिए हमें अपने संघर्षों को सड़क से लेकर संसद तक अपनी आवाज तक पहुंचा पाने के लिए जारी रखना पड़ेगा, अपना खून पसीना दोनों देकर। तो इस देश के सभी युवाओं से अपील है कि संघर्ष में साथ आइए। दबाया जा रहा है, चल रहा है संसद में सुरक्षा की बात। संसद में अगर सेशन चल रहा है तो वो किसके लिए चल रहा है? हम पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से कि सेशन यहाँ की आम जनता के लिए है या कुछ अमीरों के लिए, पूंजीपतियों के लिए सेशन चलाया जा रहा है? हम यहाँ से छात्र लगातार संसद में जब आवाज उठाई जाती है तो भविष्य के साथ जो खेला गया है,
है। किया जा रहा है, यहाँ स्टूडेंट्स मांग क्या रहे हैं, यहाँ अपना अधिकार मांग रहे हैं, उनके एग्जाम्स कैंसिल हो रहे हैं, लीक हो रहे हैं। ये सरकार देखिए आपकी कमी करती है, यहाँ स्टूडेंट्स लड़ रही है। सबको साथ में लो, सबको साथ में क्या है? पेपर लीक के खिलाफ बोल रहे हैं, तुम लोग क्यों बीच में आ रहे हो? ईमानदार सारे छात्र हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, तुम लोग बीच में आ रहे हो। तुम लोग भी किसान के बच्चे हो, पूरी सरकार शामिल है पेपर लीक में। हमारी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड है कि पेपर लीक हुआ है, उसके खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप लोग क्यों बीच में आ रहे हो? हमारी सारी डिमांड जायज है। 30-30 लाख रुपए लेके पेपर को लीक किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। हम सरकार के पास जा रहे हैं, आप लोग बीच में मत आओ। हम छात्र हैं, हम आपके बच्चे हैं, आपसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। आपसे भी कोई दुश्मनी, हमारा साथ है। आप लोग अत्याचार को उजागर मत। कोई किसी के हाथ में हथियार नहीं है, सिर्फ प्लेकार्ड है। दिल्ली पुलिस बनाने वाली आइए आगे भाई। देखिए यहाँ पुलिस भी उपस्थित है, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ देखिए लगातार और बारंबार जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं अब जागृत हो रही हैं और कहने की कोशिश कर रही हैं कि कहीं ना कहीं सरकार की नीतियाँ उनको पसंद नहीं आ रही है, उस पर वो आंदोलन शुरू कर चुकी है। देखिए राष्ट्रवाद न्यूज़ आपको प्रसारण दिखा रहा है।